पर एक टिक्की काली लगा देती है, तो नहीं लगा देती, एक दो टिक्की काली ले ले, तो उससे पूछो अरे बावरी इतना मल मल करके इसको स्नान कराया, फिर ये काला धब्बा क्यों लगा दिया? बोले किसी की नजर न लग जाए। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को पूरा प्योर शुद्ध बना देते और एक दो बातें छोड़ देते जिनमें लोगों की नजर फंस जाए, जिनमें लोगों की नजर रह जाए, नजर न लगे और वो उसी में रह जाते। भैया जैसे भगवान की लीला समझ में नहीं आ सकती, ऐसे महापुरुषों की लीला समझ में नहीं आ सकती। हमको चाहिए कि शास्त्र के अनुसार चले, तब हम उस स्थिति को प्राप्त होंगे। बिलैया का बच्चा बनना महापुरुषों की शरण में आकर ही है। पहले बिलैया के समीप तो जाओ, जो बिलैया बन गए हैं प्रभु की, उनकी समझ में जाओ तो उनकी शरण। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरे पति पुलिस में हैं महाराज जी, उन्होंने आपसे दीक्षा ली है और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को। इनका कह रहे कि वो अभी अपना कार्य जो भी हैं वो खुद करना ज्यादा पसंद करने लग गए हैं, जैसे अपने कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, खाना भी कह रहे मैं सीखने लग गए हैं कि मैं खुद भी श्री जी के लिए बनाऊंगा। बट कह रहे मैं पत्नी का जो कर्तव्य है उससे वंचित सी हो रही हूँ। तो हाँ नहीं ठीक है, वो जैसे कई बार सत्संग में कहा है जब तक अपना शरीर काम करे तो अपने शरीर की दिनचर्या दूसरों से नहीं करानी चाहिए। ये सत्संग में कहा साधक को चाहिए कि अपने शरीर की जो परिचर्या दिनचर्या है वो स्वयं करनी चाहिए, जैसा वो आपके पति करना सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपका जो पातिव्रत धर्म है आप उनके अनन्य रहिए और उनके सुख में निमग्न रहिए। अगर वो कपड़ा धो रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम सेवा करें तो प्रार्थना कर दीजिए के लिए ले आई। और हमारा घर तो गुड़गांव में है और पहले मैं उसकी पहले नंबर पे आता था, अब वो धीरे धीरे मैं पीछे जाता जा रहा हूँ। वृंदावन धाम और ठाकुर जी आ रहे हैं। जब वृंदावन लेके आई थी तो कहती थी यहाँ तो बस सोना और पड़े रहना तुम्हारा भजन ही है। अब फिर कहने लगी एक माला करो, फिर कहने लगी भजन नहीं किया तो क्या फायदा, फिर कहने लगी ठाकुर जी के दर्शन नहीं किया तो क्या फायदा, अब कहने लगी है कि साधु संतों के दर्शन करने चाहिए। अब महाराज जी मैं ना ऐसा लग रहा मैं धीरे धीरे फंसता जा रहा हूँ, मतलब वृंदावन में। कौन है यार, बड़ी कृपा है जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली, बड़ी कृपा है जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। ये आपकी पत्नी भक्ति स्वरूपा है जो आपको क्रम से धीरे धीरे भगवान के नजदीक ला रही है। अब हम तो कहते हैं आपको मन से प्रणाम करना चाहिए अपनी पत्नी को और गर्व करना चाहिए कि भगवान ने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जो मुझे भगवत मार्ग में ले आई, जो मुझे सत्य के मार्ग में ले आई, मेरा जीवन सार्थक कर दिया। कहाँ संसार और कहाँ 2 साल पहले पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, तो झगड़े में मतलब आवेश इतना आ गया। पत्नी को कह रहे कि उन्होंने कहा कि मैं श्री जी की कसम खाती हूँ कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। संयम से नहीं रहा जा रहा उनके द्वारा। तो कह रहे कि अब कह रहे कि पत्नी कह रही कि अगर गुरुदेव बोल देंगे तो फिर हम इस कसम को तोड़ेंगे, नहीं तो महाराज जी तोड़ दीजिए। एक बात हमारी समझो, गृहस्थ धर्म में संयोग के द्वारा ही गृहस्थ रूपी फुलवारी फूलती है। एक अपना परिचय नहीं बताया और उड़िया बाबा के यहाँ कर सन्यासी हो गए। उन्होंने अपना परिचय नहीं बताया। संत जन नहीं पूछते जो अपने ध्यान में मगन है। वो आए, सेवा करते रहे महीनों और फिर सन्यास ले लिया। कई महीने सन्यास के बाद उनकी पत्नी को खोज लगा कि हमारे पति वृंदावन में उड़िया बाबा के यहाँ सेवा में सन्यासी रूप से है। वो आई, महाराज जी को प्रणाम किया और कहा महाराज आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं काम पीड़ित एक अबला हूँ और ये मेरा पति है जो आपकी सेवा में है और इसे आपने सन्यासी बना दिया है, क्या आप उत्तर देंगे? क्या मैं व्यभिचार